जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया My सर। pleasure, Chima. Thank you so much. ताड़ साहब आज पाकिस्तान के अंदर तो शादियाने बजाए जा रहे हैं, लुडियाँ डाली जा रही हैं क्योंकि अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि जनाब थैंक यू पाकिस्तानी गवर्नमेंट। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वाल्ट्ज़ की स्टेटमेंट आई है और उनकी बात हुई है। अभी मैं फॉक्स न्यूज़ पे देख रहा था सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं हैक पिटसेस जो हैं, उन्होंने भी कहा है थैंक यू पाकिस्तान। तो आज तो सारी की सारी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान को थैंक यू कर रही है। एक तो ज़रा इस पे ज़रा कमेंट करें। कई लोग का ये भी कहना है, "ओह जी, ये ट्रंप है, ये रिपब्लिकन है, ये एक दिन ऐसे होते हैं, सुबह बदल जाएँगे।" ज़रा इस पे भी बताइएगा कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ की भी खुशी है कि हमारी रेलेवेंस दोबारा शायद जो है वो बन रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अफ़गानिस्तान पे फ़ोकस कर लिया है और ये लॉन्ग टर्म फ़ोकस है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स लेना और बहुत कुछ और है। क्योंकि वो पुराने बदले 2021 वाले ले रहे हैं जो बाइडेंस नहीं ले सके। एक तो ताड़ साहब इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये जो बाकी हमारे जिन्हें तारड़ साहब आप लौंडे-लपाड़े कहते हैं, जिन्होंने वो समझते हैं आपने ट्रंप पे बहुत पैसा लगाया है, आज वो मायूसी है, ज़रा इस पे ज़रा बात करें, कैसे देखते हैं आप इसको? चीमा साहब, इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट। मैं बिल्कुल डेफिनेटली सारा इस पे भी आऊंगा सारा कि आज पाकिस्तान के इस एक्ट की वजह से पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान को क्या फायदे हुए। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये इतनी जल्दी जरूरत क्या पड़ी जॉइंट सेशन करने की। स्टेट ऑफ द यूनियन तो नहीं था, ये जॉइंट सेशन था। हाँ, जॉइंट से। दुनिया के अंदर जो नई ग्रुपिंग हो रही है, जिस तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट यहाँ से गए और जिस तरीके से यूरोप ने बिहेव किया, जिस तरीके से फिर कल शाम को ये स्पीच थी और दिन के टाइम जस्टिन ट्रूडो ने जो अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए इस्तेमाल किए और जो यूरोप जिस तरह बिहेव कर रहा है, बड़ा जरूरी था कि अमेरिकन अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको बताया जाए कि हमारी डायरेक्शन क्या है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने पहले सेंटेंस के अंदर ही जब उन्होंने स्पीच दी, एक 100 मिनट की स्पीच थी, और स्पीच के पहला लफ्ज ये था कि अमेरिका इज बैक। इसका मतलब ये कि अमेरिका पहले मौजूद नहीं था, अमेरिका कल बैक आया है, डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकर इसको आए हैं। अमेरिका इज बैक, इसके बहुत डीप माने हैं। और चीमा साहब उसके बाद उन्होंने इस स्पीच की कोई तैयारी नहीं की थी, पढ़ी उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर से और कुछ अल्फाज खुद इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने रिहर्सल इसकी नहीं की। वहां पे डेमोक्रेट पहले बहुत ज्यादा एहतजाज करने के बारे में सोच रहे थे, शोर करने के, उन्होंने नहीं किया। सिर्फ एक कांग्रेसमैन एल ग्रीन जो कि हार्ड कोर फार लेफ्ट से हैं, उनको निकाला गया। सार्जेंट एट आर्म ने उनको निकाला गया जबरदस्ती। एक्सपेक्ट कर रहे थे डेमोक्रेट शायद उनके साथ कई दूसरे कांग्रेसमैन एहतजाजन वहां से निकल जाए, लेकिन कोई नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इज मेकिंग हिस्ट्री इन द कंट्री। गोल्डन एज उन्होंने कहा कि शुरू हो चुकी है, हम मार्स पे जाएंगे। फिर उन्होंने कहा हम गोल्डन डोम बनाएंगे जो इसराइल के पास है। फिर गोल्ड कार्ड 5-5 मिलियन का देंगे, स्टूडेंटों को ग्रीन कार्ड देंगे, क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, सजा देंगे, गुटानमो पे ले जाएंगे। लेकिन जो जिन चीजों का मेन फोकस था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सारा हर चीज वो कर रहे हैं जो उनके मैंडेट का हिस्सा था। वो कल्चर, एलबीजीटी कम्युनिटी को निकालना, डीईआई का खत्म करना और उसके खदशात, ये सारी चीजें डिस्कस की। जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं वो किसका हिस्सा है? वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा है, क्योंकि इस वक्त पेंटागन इज डिमोरलाइज्ड। अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर एक बदनुमा धब्बा है फाल ऑफ काबुल। डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल इसको फाल ऑफ काबुल को अपने कैंपेन के अंदर मेंशन करते रहे हैं कि कितनी बेइज्जती, कितने जलीलो ख्वार होकर वहां से निकले। तो ये उनके मैंडेट का हिस्सा था। और उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी के बारे में बात की, उन्होंने टैरिफ की बात की, डोज की बात की। डोज पे उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया किस तरह करप्शन की जा रही है। 360 साल एक शख्स आज भी सोशल सिक्योरिटी रिसीव कर रहा है। एनर्जी में वो कहते हैं क्योंकि पहले यहाँ पे बाइडन और ओबामा यहाँ पे प्लांट एनर्जी के लगाने नहीं देते थे, इन्वायरमेंट का शोर किया जाता था, कोल माइनिंग नहीं करने देते थे, तेल नहीं निकालने देते थे। कल उन्होंने एनर्जी पॉलिसी भी बता दी कि हम 100 से ज्यादा प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं और ड्रिल पे भी ड्रिल भी करेंगे।
उसके बाद चीमा साहब आपकी विक्ट्री क्या है? आज आप विक्टोरियस क्यों हैं? आज आपके इदारे आज सारे रीजन के अंदर, मैं बताना ये चाहूंगा कि इस वक्त जो भी व्हाइट हाउस में आता है या डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने बैठता है तो सिर्फ उससे ये पूछते हैं आप उनसे कि व्हाट कैन यू डू फॉर अमेरिका, व्हाट हैव यू डन फॉर अमेरिका। लोग कांपते आते हैं, कांपते जाते हैं। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, कल भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया भारत को, इंडिया को। आप अंदाजा लगा लें कि वो यहाँ पे आए, मोदी साहब का बड़ा सक्सेसफुल दौरा था, वो आए, उन्होंने हर चीज दी, ऑलमोस्ट सरेंडर किया, सबमिसिव हुए, बल्कि आने से पहले ही वो टैक्सेस कम करके आए अपने बजट के अंदर, उन्होंने टैक्स कम कर दिए। इसके बावजूद फिर कल उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। ही इज डिटरमिन्ड टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, प्रॉस्परस अगेन, हेल्दी अगेन, सेफ अगेन। और इन सर्कमस्टांसेस के अंदर उन्होंने जो अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने मदद की है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, इट्स ह्यूज। कल से पहले पाकिस्तान कहां खड़ा था, ये इस पे भी बात करना बड़ा जरूरी है। 4 साल हमारा एक जाली मुर्शद जो है वो 4 साल फोन का इंतजार करता रहा, 4 साल फोन सामने रख के बैठा रहा, 4 साल। फिर उसको वर्स्ट जगह पे ले गया 2 चीजों के साथ। एक तो रजीम चेंज का उसने नारा लगाया, साइफर को उसने क्रिटिसाइज किया, रजीम चेंज की, अमेरिका को मजीद बदनाम किया उसने। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन एम्बेसडर इन चीजों को नहीं देख रहे थे? अमेरिकन अवाम नहीं देख रही थी? FBI CIA इन चीजों से नावाकिफ थी? जो जलसे 55 जलसे किए, हर जलसे में उसने साइफर को लहराया, वहां पे एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट है उनके ऊपर कैपिटलाइज किया उस मुर्शद ने। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन नाक में रोटियां डाल रहे थे उस वक्त? बद से बदतरीन रिलेशनशिप कर दिए गए थे अमेरिका के साथ। अमेरिका, अच्छा फिर अमेरिका ने इसीलिए इसी किस्म के मस्करे किस्म के लोगों से डर के उन्होंने सारे एग्स अपने भारत के बास्केट में डाल दिए। कल क्या हुआ है, मेरी नजर में कल एक नई पार्टनरशिप का आगाज हुआ है, कल एक नया बिजनेस प्लान सामने आया है। वो क्या है मैं बताना ये चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर कई नई चीजें वहां हो रही हैं, अमेरिका के अंदर भी नई चीजें हो रही हैं, दुनिया सारी एक रीशफल हो रहा है। दूसरा, बल्कि मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहूंगा, याल्टा का भी जिक्र करना चाहूंगा मैं, हेनरी कैसिंजर की मैं जो उनकी फॉरेन पॉलिसी थी उसका भी जिक्र करना चाहूंगा, जो नई ग्रुपिंग के में सामने आ रही है। याल्टा 2 इस तरह होगा कि आपको याद होगा याल्टा के अंदर उस वक्त विंस्टन चर्चिल मिले थे, स्टालिन मिले थे और रोजवेल्ट मिले थे। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब भी सारे नॉर्म्स को साइड पे रख के डायरेक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप से बातें कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट शी को खिताब कर रहे हैं, डायरेक्ट कैनेडियन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, मिलने की तैयारियां हो रही हैं। आज यहां पहले ये बात थी कि शायद सऊदी अरेबिया में मुलाकात हो, अब शायद हो सकता है कि ये भी बात हो रही है शायद डोनाल्ड ट्रंप रशिया चले जाए, हो सकता है पुतिन यहां आए। दूसरी बात यह थी कि हेनरी कैसिंजर जब चाइना गए थे उस वक्त चाइना को साथ मिला के रशिया को कॉर्नर किया गया था। आज हेनरी कैसिंजर की पॉलिसी के तहत 2 चीजें, इस वक्त अमेरिका के पास 3 चीजें स्ट्रांग है, इकोनॉमी है, मिलिट्री सुप्रीमेसी है और टेक्नोलॉजी है। रशिया के पास वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट थ्रेट इस वक्त चाइना है और रशिया को एतमाद में लेकर चाइना को दोबारा कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। जब ये बात की जाती है तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक जियोग्राफिक लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है जब चाइना के पीछे जाना हो। आपको याद होगा मैंने कई दफा कहा, और ये डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्टेड थे कि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में आर्मी बेस को रखा जाए चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए। अब वो भी चीजें मौजूद हो सामने। चाइना के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर चाइना के मिनरल चीजों के ऊपर उनका कब्जा करना, डीलिंग करना, वो भी अमेरिका की नजर में। तो ये सारी चीजें जब सामने देखी जाती हैं तो उसमें अब मैं आना चाहूंगा 2021 में फॉल ऑफ काबुल पे क्या हुआ था। अब शरीफुल्लाह को पकड़ा गया। शरीफुल्लाह कौन है? शरीफुल्लाह आईएसआईएस के लिए काम करते हैं। शरीफुल्लाह काबुल जेल में थे और 1500 लोगों को तालिबान ने जब टेक ओवर किया, 1700 लोगों को जेलों से निकाला गया था। शरीफुल्लाह वाज वन ऑफ देम। शरीफुल्लाह के ऊपर यह भी इल्जाम है कि अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक का इल्जाम भी उनके ऊपर मौजूद है।
और उसके बाद शरीफुल्लाह के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक दफा तालिबान ने अमेरिकन को सिग्नल दिया कि हमने शरीफुल्लाह को मार दिया है माजी के। ये भी एक स्टेटमेंट थी। और अमेरिकन जो बाबा बाइडन थे, उन्होंने जो 13 नौजवान मरे थे उनके लवाहिकीन को कहा था कि उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। आज उसी चीज पे कैपिटलाइज करके मेरे गरीब मुल्क के अमीर लौंडे लपाड़े आज कर रहे हैं कि इन्होंने गलत कैदी दे दिया, इन्होंने गलत कैदी बेच दिया। करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इनके करने से क्या होता है? इनके पास सबसे बड़ा टूल ही ये है कि इन्होंने 5th जनरेशन वार करनी है, चाहे जैसे भी करें। उसके बाद ये है कि CIA इसको ट्रेस कर रही थी शरीफुल्लाह को काफी अरसे से। और जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, उस वक्त से जब से इनको सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी जा रही है, उस वक्त इन्हें पता था। अब रिसेंटली काश पटेल और हमारे माइकल वाट्स जो कि NSA है, वो मुसलसल दे वर वाचिंग इट, CIA वाज वर्किंग विद इट। उन्होंने पाकिस्तानी इदारों को कहा जॉइंट ऑपरेशन में उसको पकड़ लिया गया, बल्कि पकड़ा गया 3 लोगों का है, एक साथ 2 और भी लोग हैं जिनमें एक उज़्बेक है और एक ताजिक है। उसको हवाले किया गया है। और उससे फायदा डोनाल्ड ट्रंप को क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि एक तो पेंटागन जो डिमोरलाइज है उस पर बेहतर होगा, वोटर जो है वो प्लीज होगा। और उसके बाद नई पार्टनरशिप के अंदर आपके साथ ये है कि आपके कल बन्नू में जो ड्रामा हुआ है और जो एक हफ्ता पहले अकोड़ा खटक में हुआ है, आपको एक पार्टनर मिल चुका है, पार्टनर मिल गया है एक आपको, और आपके साथ चलेगा। दूसरा एक मुश्तरका चीज है दोनों के अंदर, जो असला अमेरिकन छोड़ के वहां पे आए थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल अपनी कैंपेन में भी उसका जिक्र करते रहे हैं, आज भी जिक्र करते हैं कि मैं वो असला वापस लूंगा। और वो असला आज कहां है? वो आपके खिलाफ चल रहा है। आपका भी कंसर्न वही असला है, डोनाल्ड ट्रंप का कंसर्न भी वही असला है। तो मुश्तरक कदरें हैं, मुश्तरक एक आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन सफर है आपका। और मैं समझता हूं कि कल आपकी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप अलायंस बना है, कल उसका फेस सामने आया है, लेकिन बात तो चल रही थी। नुकसान मुर्शद पाक के जो डॉलर लॉबी के और पाउंड जो है उनका नुकसान हुआ है। वो जो लौंडा लपाड़ा समझता था, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कई फिल्में बनाई थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अडयाला जेल में से उसको पकड़ के बाहर ला के उसके हाथ चूम रहे हैं, उनको बेचारों को बहुत दुख हुआ है, वो उन्होंने खाना नहीं खाया। अब मुर्शद पता नहीं किस तरीके से अगले रोजे किस तरह गुजारेंगे, ये समझ, अगर रोजे रख रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने ड्रामा किया डॉक्टरों की टीम को बुला के ताकि रोजे स्किप की जा सके। पता नहीं, अब देखें। है तो ही इज अ मैकियावेली, ही इज अ करैक्टर, ही इज एन एक्टर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि आज पाकिस्तान, जिसकी इकॉनमी पहले से बेहतर है, जिसके पास IMF की भी सील ऑफ अप्रूवल है, जिसके पास, जिन्होंने आज डॉलर भी कंट्रोल कर लिया है, और जिनको आज वर्ल्ड बैंक भी उनके साथ काम कर रहा है। और उनको इस वक्त अगर एक रिलीफ मिली है, आई एम वेरी प्लीज्ड विद इट, क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड जो पहले, अब देखिए उनके टारगेट क्या है, पहले इस्लामाबाद पे हमले करना, पहले आपने आपको गजनवी बनाना, फिर कहना कि हर क्रिकेट मैच के ऊपर अटैक किया जाए, और फिर पिछले दिनों ये भी होता रहा है, कहते हैं कि जी हम असेंबली लगाएंगे अडाला जेल के बाहर। एक इस वक्त तो खैर चीमा साहब इंतशार का शिकार हैं, खुद समझ नहीं आ रही, उनके इंटरनल प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, सुबह शाम अपने लोगों के ओहदे चेंज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मुझे इसका पता इस तरह चला है कि इनके हालात बहुत खराब हैं। फैसल चौधरी साहब को अगले दिन उन्होंने फारग किया, कहा है कि हमें सियासी वकील नहीं चाहिए, इट्स टू लेट। दूसरा, बीबी बुशरा ने एक लड़की पेशावर की निकाल के 4 लोगों को अपना स्पोक्स पर्सन बना लिया है, और मुर्शद साहब उनके बारे में कहते हैं ये तो घरेलू औरत है। एक घरेलू औरत को 4 स्पोक्समैन चाहिए, 4। लेकिन ये कि इस वक्त उनका चूरन बिक रहा है, बेच रहे हैं। मुर्शद झूठ बोले सच बोले, कौम कहती है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, इस्लाम के लिए कर रहे हैं। ये स्टोरी थी चीमा साहब, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इज द ओनली विनर इन फॉरेन पॉलिसी में। कल की अगर बात की जाए तो सिर्फ पाकिस्तान इज ओनली विनर। डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली स्पीच थी, और उस स्पीच में जॉइंट सेशन में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना इस पे। अब मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि अपनी लॉबी फर्म चेंज करें, मुर्शद पाक को। इनके पास बहुत पैसे हैं, इन्होंने टिकट बेचे थे यहाँ, वो किधर गए पैसे? सारे इनके पास पैसा बहुत है।
इनको चाहिए अच्छी अच्छी इस्लामी फर्में हायर करें ताकि कुछ और हो सके, और या फिर को अपना और ड्रामा करें। लेकिन मेरे ख्याल में अब करंट रजीम, करंट सेटअप जो है उसका रास्ता साफ है। अब उनको रोकना, उनको डील करना, क्योंकि उन्होंने फेवर दी है, उन्होंने फेवर डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को दी है, शरीफुल्लाह को भेज के। तो वो और दूसरा उनके पास सबसे बड़ा वेपन जो है इस वक्त की जो सेटअप है उसका मोहम्मद बिन सलमान है, और मोहम्मद बिन सलमान इज प्राइसलेस। इतना प्राइसलेस है कि कल अरब लीग का इजिप्ट के अंदर इजलास था, ही वाज नॉट देयर, ही कैन नॉट अफोर्ड टू ऑफेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो ये दो वेपन जो मैं समझता हूं कि बड़े स्मार्ट खेले हैं आपके करंट रजीम ने। आज इसहाक डार साहब ने हमारे एनएसए से बात की है, पता नहीं, वो तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई इतना फायदा होगा, क्योंकि इसहाक डार साहब का करैक्टर जो है वो मेरे ख्याल में इज लॉट ऑफ क्वेश्चनेबल थिंग्स देयर एट द सेम टाइम। क्या बात होगी कुछ समझ हो सकता है, पता नहीं उन्होंने इंग्लैंड के बारे में बात की है, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में उनके साथ, या फिर उन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के, आई हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि ही हैज लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज पीरियड इन लंदन वर्सेस इन पाकिस्तान। वो कैरी ऑन के साथ जाने वाले लोग हैं, कैरी ऑन के साथ रहने वाले लोग हैं, लेकिन ये कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के इदारे और एस्टेब्लिशमेंट को कल एक नई ऑक्सीजन मिली है, which was crucial, which was needed, and my hat off to them। और ये क्योंकि सारा सबसे बड़ी बात की उन्होंने डिलीवर किया है। और इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत थी, बन्नों के हालात के बाद पाकिस्तान को जरूरत थी ऑक्सीजन की भी और सपोर्ट की भी, वो उनको मिल चुकी है। अब इस वक्त पाकिस्तान लुक स्ट्रॉन्ग इन दैट रीजन। आने वाले दिनों में कई स्पेकुलेशंस हैं चीमा साहब, स्पेकुलेशंस हैं कि शायद अगर चाइना के खिलाफ अमेरिका सीधा हो किस तरह जाएगा तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, चाइना को किस तरह नाराज कर पाएगा, ये भी क्वेश्चन है। कई ये जो अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे ये कह रहे हैं कि ये शरीफुल्लाह जो है इज नॉट राइट शरीफुल्लाह, ये किसी और को ऊपर दे दिया है। लेकिन उनको बताना ये चाहूंगा कि अमेरिकन नाक में रोटियां नहीं डालते, बड़े स्मार्ट हैं, डीएनए करते हैं पहले, इससे पहले कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री अनाउंस इन द कांग्रेस, ये उनके लिए जवाब ही है। लेकिन उनको आदत पड़ चुकी है। उनके 4-5 यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूबर कम कमेडियन ज्यादा है, अद्धी पंजाबी, और तेरा मुंह एंजे, तेरा नाक एंजे, दिस इज नॉट हाउ यू डू। सब्सटेंस ही कोई नहीं, सब्सटेंस तेरी टाई एंजे, तेरा एंजे, तेरी शक्ल एंजे, तेरा मुंह एंजे, काली, दिस इज नॉट हाउ यू टेल पीपल। हाँ, लेकिन कौम बेकार है, कौम मैं शायद अर्ज नहीं कर पाया, कल परसों डॉक्टर गए थे, वो कहते थे कि शायद खान साहब के दिमाग में इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उनका दिमाग ठीक निकला है, उनके कान में इन्फेक्शन है, लेकिन जो लोगों को यूट्यूब पे सुनाते उनके दिमाग में इन्फेक्शन हो चुका है। उनको प्रॉब्लम कि एक ऑक्सफोर्ड से पढ़ा प्ले बॉय जिसने 5-5 बच्चों की माओ को भी नहीं बख्शा, उसको वो कहते हैं ये मुर्शिद है, और नौज बिल्ला ऐसी स्टेज पर ले जाते हैं रिलीजन में, ये दिमाग के इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई और चीज नहीं हो सकती। दूसरा खैर चीमा साहब, मुझे एतराज है पाकिस्तान के अंदर, मुझे दुख हुआ है कि बन्नों के अंदर भी इन्होंने जो अटैक किया है, वहां भी एक मस्जिद शहीद हुई है रमजान में, और इफ्तार को पिक किया गया था हमले के लिए, और जो कोड़ा खटक में किया वो मस्जिद के अंदर। दुख वाली बात ये है, मैं जो मेंशन करना चाहूंगा, मेरा अलमिया मेरे जैसे बंदे का ये, दुनिया में इस्लाम सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, किसी कंट्री के अंदर मस्जिदों में बम नहीं मारे जा रहे, लेकिन यहां मारे जा रहे हैं। इस्लाम के स्पिरिट का ही नहीं पता, बाहर निकल के कह देते हैं वो भी शहीद है, ये भी शहीद है, दोनों शहीद। ना जिहाद का पता है, ना जिहाद के स्पेलिंग है, ना कुछ भी नहीं, जो जिन्हें लाई गली ओदे नाली चली, अय्या का नाम दो भैया, चलो जी मतलब अलमियात है। मैं तो यही कहता था कि रमजान सिर्फ डाइटिंग प्लान नहीं है, आंख का रोजा है, सोच का रोजा है। वो किस किस्म का मुसलमान या कुछ भी किसी जिंदा शख्स को, जिंदा जानवर को मारने वाला, उसका कौन सा ईमान है कि उसको मार के खुदा को खुश कर रहा है। बिल्कुल सही है। तार साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप क्योंकि अमेरिका में रहते हैं, आपको सारी बात सिस्टम का पता है। एक तो मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन हुकूमत ने जब CIA चीफ आए तो उनको जो नंबर 1 टास्क दी गई थी वो यही थी, और उसके बाद उन्होंने फिर DGISI पाकिस्तान से बात की, और फिर म्यूनिख के अंदर
ताड़ साहब पिछले महीने मुलाकात हुई वहां पे, पाकिस्तान के DGISI यहाँ से फ्लाई करके म्यूनिख गए, वहां पे CIA चीफ आए। ताड़ साहब ये क्या चीज है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको भी पता था, उसके भी पास इंटेलिजेंस मौजूद थी। देखिए अमेरिका जब 15 अगस्त 2021 के बाद निकला ताड़ साहब, लेकिन इंटेलिजेंस अपरेटस तो छोड़ के गया है ना। अभी भी इंटेलिजेंस तो अमेरिकन ने प्रोवाइड किया है ना कि ये बंदा इस जगह पे मौजूद है, ये चीजें हैं ऑन ग्राउंड, आप बैठे हैं, आप ये काम करके दें। एक बात वो क्या चीज है कि बाइडेन को 3.5 साल कोई फिक्र नहीं रही और ट्रंप ने आते ही कहा कि मुझे पहले नंबर पे प्रायोरिटी ये बंदा चाहिए। जरा इसको थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि वहां पे और जिस अंदाज से जिस जिस तेजी से बाइडेन साहब निकले, जिस अंदाज से निकले, अमेरिका की भी इंसल्ट हुई, सब कुछ हुआ, मैं वो पूरी हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन ट्रंप आते ही पहला फैसला करते हैं मुझे ये बंदा चाहिए। ये दोनों जो लीडरशिप के जो डिफरेंस है, इसकी वजह क्या है? क्यों ट्रंप को नंबर 1 पे वो बंदे की तलाश है जो 3 साल पुरानी बात है, आज की भी नहीं है, 3 साल पुरानी बात है। उसने कहा वो 13 फैमिलीज मेरी फैमिली है, मैं उनको बड़े अच्छे से जानता हूं। क्या वजह है? ट्रंप के दिमाग में क्या चीज होगी? शिवा साहब एक और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि 13 फैमिलियों की जब डेड बॉडी, 13 बच्चों की, आर्मी वालों की जब डेड बॉडीज आई थी डेलवेयर के अंदर, जो कि होम स्टेट थी बाइडेन की, जब ये वहां पे गया था तो उनकी माओ ने पता क्या कहा था? गेट आउट ऑफ हियर, वी डोंट वांट यू टू टच आवर किड्स डेड बॉडीज। अब उसको समझने के लिए मैं, क्योंकि मुझे तो चीमा साहब 36 साल हो गए, 36 ईयर्स, तो मैं पॉलिटिकल साइंस मेरा लबादा है, मेरी सोच है, करंट अफेयर मेरी सोच है। चीमा साहब में दो चीजें, इनको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको दोनों पार्टीज के मैंडेट को समझना जरूरी है। पेंटागन डिफेंस रिपब्लिकन मैंडेट का हिस्सा होता है। डोनाल्ड ट्रंप का डॉक्ट्रिन क्या था पिछले दौर में? अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? पेंटागन, आर्मामेंट। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है चीमा साहब, मैंने आज पिन नहीं लगाई क्योंकि मैंने आज जैकेट नहीं पहनी, आज अमेरिका के अंदर सिर्फ रिपब्लिकन पिन अमेरिका की लगाते हैं, फ्लैग, डेमोक्रेट नहीं लगाते। हालात इतने बुरे हो चुके हैं, आप किसी के ऊपर झंडा लगा देखें तो आपको पहले ही पता होता है ये रिपब्लिकन। और बाबा बाइडेन एक हैंडीकैप आदमी था, उसको तो होश नहीं थी ना, उसको तो 2 लोग पकड़ के करते थे, चलाता तो ओबामा था, फार लेफ्ट का बंदा था, फार लेफ्ट का। चीमा साहब फार लेफ्ट 12 साल कल बड़ी तकरीर के अंदर कई चीजें डिस्कस की। जब DEI को डिस्कस किया गया है कल, तो उसमें कई डिपार्टमेंट, स्पेशली फेडरल एविएशन FAA, उसको डिस्कस किया गया, जिसके बारे में देखिए इन्होंने तबाह किया 12 साल के अंदर ये कंट्री। इन्होंने, ये बाइडेन कहता था कि फेडरल एविएशन इज टू वाइट, द डिपार्टमेंट, यहां पे व्हाइट लोगों को भर्ती करना बंद कर दिया जाएगा। आज तभी जहाज गिरते फिर मेरिट बन चुका था, आपका सेक्सुअल प्रेफरेंस है जो स्किन कलर। किसी भी कंट्री में जब आपकी अपीयरेंस मेरिट बन जाएगी, आप क्वालिटी अंदाजा लगा लें वो किस तरह तरक्की करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से चीमा साहब देखा जाए अगर तो। अच्छा, दूसरा कल जो नारे लगे हैं, जो मेरे लिए तो एक म्यूजिक है, मैं जहां जाता हूँ USA USA, कांग्रेस के अंदर ये कल नारे लगे USA। जब भी डेमोक्रेट थोड़ी सी इधर उधर हिलजुल करने की शुरू करते थे, रिपब्लिकन कांग्रेस में नारे लगाते थे USA USA। तो चीमा साहब डेडिकेशन, नेशनलिस्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप इज अ नेशनलिस्ट। तो ये नेशनलिज्म का हिस्सा है कि जिसने हमारी बेइज्जती की है, हमने उसके साथ फार एक्सट्रीम पर जाना है। उसकी बेइज्जती तो उसकी होती जिसकी इज्जत हो। ओबामा की क्या बेइज्जती होनी जिसकी इज्जत ही कोई नहीं। आप तो की नहीं है, उनको पता है उसका कौन सा दादा मरा था डीडी में या वियतनाम में, उसका भाई मरा होगा, उसको इस मुल्क के साथ रिलेशनशिप क्या है? उसका तो बाप यहाँ आया था, उसकी माँ को प्रेग्नेंट करके उसको अबैंडन करके चला गया था। दैट्स व्हाट हिज हिस्ट्री है। उसको क्या पता है अमेरिका की वैल्यू क्या है? जिनके दादे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे, जिनके बाप सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरे, जिनके भाइयों ने वियतनाम में लड़ा है, जिनके भाइयों ने कोरियन वॉर लड़ी है, ये दर्द उनसे समझे साहब, ये उनसे दर्द समझे। इन्हें क्या पता? ये तो हिप्पीइज्म है ना, दम मारो दम, ये तो वो काम है, वारदात है। कल आपने देख ही लिया होगा जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे वहां बैठे थे कांग्रेस में। तो चीमा साहब ये तरह हकीकत, दिस इज अब ये बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इज एन एक्सट्रीम फार राइट है, मेकिंग अमेरिका, और उसके पास मैंडेट, उसने बार बार कल कहा कि 7 स्विंग स्टेट, और मैंने ना सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज जीता है, मैंने पॉपुलर वोट भी जीता है लिया। चीमा साहब इस वक्त दुनिया उसने उखाड़ के साइड पर रख दी,
सारी दुनिया शेकअप कर दी, यूनाइटेड नेशन, नेटो, यूरोपियन यूनियन, हर चीज फारा। उसने कहा ये जितने टूथलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर से निकल ही कुछ नहीं रहा है, तुम वार जंग यूरोप की है और सबसे ज्यादा पैसा उसमें अमेरिका दे रहा है और वो लोन दे रहे हैं यूरोपियन सारे लोन दे रहे हैं, अमेरिका सारे पैसे अपफ्रंट दे रहा है जाके सारे, क्योंकि वो तो फ्रॉडिया है, वो तो एक नाकाम एक्टर है, चीमा साहब कॉमेडियन है, डांसर है, वो सारा पैसा फ्रॉड में खा पी गया। गोश्त मजाइल है, गोश्त सारा कुछ, और जो बल्कि मजाइल जो होंगे वो भी जाती दफा बेच जाएगा टेररिस्टों को या दूसरी स्टेटों को बेच जाएगा, वो तो फ्रॉडी है। लेकिन इनके लिए एटीएम मशीन थी, किकबैक्स ले रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग आफ्टर दैट। काश पटेल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, वो कहता है मैं मनी ट्रेल को फॉलो करता हूँ कि ये गई कहाँ है, वो पता चल जाना है, 2-4 महीने डेट तो सारा कुछ सामने आ जाना है कि हंटर बाइडन कितने खा गया। मुझे एक छोटी सी अर्ज आपसे करना चाहता हूँ, इसी का जवाब के साथ जवाब। इसने आते क्या कि शरीफुल्लाह को पकड़ के लाए। जो बाइडन को क्या मजबूरी बनी थी कि अपनी फैमिली को भी पार्डन कर गया, अपने भाइयों बहनों को भी पार्डन कर गया। ये डिफरेंस है। दाल में काला है ना तभी भाइयों को कर गया ना पार्डन, बहनें भी दाल में काला है तभी पार्डन कर गया ना। जनवरी 6 फ्रॉड था, सारी कमेटी को पार्डन कर गया ना। जी साहब मैं हमेशा ये कहता था इनको कि मॉडरेशन में रहो, मॉडरेशन में, वेपनाइज ना करो। कल बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है अपनी तकरीर में कि मुझे किस तरीके से वेपनाइज करके घसीटा गया जाली केसेस के अंदर, सारी दुनिया ने देखा। लेकिन अब सिस्टम चीमा साहब, सिस्टम पे मैं बल्कि एक और बात बताऊं चीमा साहब, जो कुछ अमेरिका में हो रहा है हर कंट्री में हो रहा है। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट, ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी इज आउट ऑफ कंट्रोल इन एवरी कंट्री। एवरी कंट्री, पाकिस्तान देख लें, इंग्लैंड देख लें, यूरोपियन यूनियन, हर कंट्री के अंदर करप्शन के पीछे देखेंगे तो इन्होंने सबने अलायंस करके लूटा है, सियासतदानों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, अनइलेक्टेड और ये जजेस। जुडिशरी चीज की नाम अब ये खत्म हो चुकी है पूरी दुनिया में से। हर कंट्री को डोज चाहिए चीमा साहब इस वक्त, डोज। यूएई का जो किंग है, मैं समझता हूं दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उसने अगले दिन वहां पे डोज शुरू कर दिया, यूएई के अंदर ब्यूरोक्रेसी का कट डाउन शुरू कर दिया उसने। जब तक आपने ब्यूरोक्रेसी को और इस ये जो 2 नंबर किस्म की गुड टू सी यू वाले जुडिशियल है, जब तक इनको आपने इनको रस्सी नहीं डालनी, जब तक आपने इनको नकेल नहीं डालनी, दे वोंट लेट यू डू इट। कौमें बनती हैं टफ डिसीजन लेने पे चीमा साहब। डोनाल्ड ट्रंप आपको टफ डिसीजन ले रहा है। ये दुनिया के सारे जो लीडर हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, उनको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, इसके बगैर गुजारा नहीं, इसके बगैर गुजारा। हाँ, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मैंने बताया आपको कि कोई नेशनलिस्ट लीडर बड़े कम है, सारे फराडी और सारे करप्ट लोग हैं। आप उनको किंगशिप का नाम दे लें, मॉनार्की का नाम दे लें, जो कुछ भी दे लें, यही ट्रेजेडी है कि दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और जहां भी है जलीलो ख्वार लोग के साथ, क्योंकि नेशनलिज्म कोई नहीं, नेशनलिज्म कोई नहीं है। पाकिस्तान को एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है, चाहे जिस किस्म का भी, और हैज टू बी कमिटेड एंड ऑनेस्ट, हैज टू बी अ कमिटेड एंड ऑनेस्ट पर्सन। और वो मैं जब पढ़ता था चीमा साहब सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, डेवलपिंग कंट्री जहां पे लोग ज्यादा न पढ़ हों, इकोनॉमियां कमजोर हों और ज्यादातर लोग करप्ट हों, वहां पे हमेशा सिंसियर डिक्टेटरशिप या सिंसियर मॉनार्की की जरूरत होती है तरक्की की तरफ जाने के लिए। लोग मुझे कहते हैं हाउ डेयर यू टॉक अबाउट इट बिकॉज यू आर अ लॉयर एंड स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन सर्कमस्टांसेस नहीं। जब लोग अनपढ़ हों, मुर्शिदों के पीछे फिर रहे हो, जब एक सियासी पार्टी मजहबी पार्टी बन जाए तो वहां तुसी के अंदर खेड़ा करेंगे, इन्होंने खेड़ा करी चीज। जज जो है, जो कोई इम्तिहान देकर ही नहीं आए, जो सियासी तौर पर पिक किए गए हैं जज, वो गुड टू सी यू कहते हैं, गुड टू सी यू सर, मर्सिडीज में लाया जाए, पीछे से इधर से लाया जाए, उधर से लाया, रोन ला पैण अदालतां च बैठ के तू सोना ही बड़ा है। चीमा साहब उत्थे सिंसियर डिक्टेटरशिप की जरूरत होती है, जो नेशनलिस्ट हो गए, इस कौम को किसी जगह लेकर जाना है, पहुंचना है कहीं ना कहीं। लेकिन ये कि चीमा साहब अब एक हर्डल तो दूर हुई पाकिस्तान के हवाले से, जो एक हवा बना के इस कौम के सामने रखा गया था कि इसकी हमारी दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है हिमालय से ऊंची है, आज उसके मुबारे से तो हवा निकल गई है। हुण नया इसको आदत है चीमा साहब, ये हर महीने 2 के बाद ना नया ट्रक ढूंढता है, उसकी बत्ती के पीछे नवारा बच्चों को लगाता है, कभी साइफर के पीछे लगा दिया, कभी किसी के पीछे लगा दिया, कभी अब ये नया ट्रक ढूंढेगा, आजकल में दरियाफ्त करेगा, क्योंकि मैकियावेली
इज वेरी कनिंग जेंटलमैन। जहां से इसने उस्मान बुजदार को ढूंढ के लाया था, कल मैंने मुबशर लुकमान की स्टोरी सुन रहा था, उससे किसी ने क्वेश्चन किया, यार ये उस्मान बुजदार क्या बला थी? उसने कहा आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। कहता मैं इसके साथ था, मैं समझता रहा था अलीम बनेगा चीफ मिनिस्टर। कहता सारी दुनिया स्टंड होगी थी, कहां से आई है ये, क्या चीज क्या ले आया कहां से? अब वो ढूंढ रहा होगा, नया उस्मान बुजदार ढूंढ रहा होगा अंदर बैठ के। चले चीमा साहब, ये बदकिस्मती है। इमरान खान इज अ बैड लक फॉर पाकिस्तान, बैड लक। देखें हाउ पाकिस्तान किस रुख बैठता है, किस तरह अकल को हाथ डालते हैं। बच्चों को सख्त तालीम की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने की जरूरत है। 25,000 जो डुअल सिटीजनशिप है इनकी सिटीजनशिप्स कैंसिल होनी चाहिए। ये मैं तो लाजमी, मैंने किसी को मशवरा दिया भी है, मजीद दूंगा कि इनको कहें या रिजाइन देंगे अपनी सिटीजनशिप, अपनी विड्रॉ करें। इसके बगैर गुजारा नहीं है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स कि जज है उनके पास भी ग्रीन कार्ड है और ब्यूरोक्रेसी भी सारी ग्रीन कार्ड लेके बैठी। तो से बात तो सही है, इनके सारों के बच्चे बाहर हैं और ये पैसे धड़ाधड़ यहाँ से कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और अपने बच्चों को वहाँ से पढ़ा के फिर उनको लेके आएंगे यहाँ पे। जो यहाँ पे रह जाएंगे वो हमें जो है वो लीड करेंगे, जो उधर होंगे वो अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करेंगे। ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, बात तो सही है। एनी हो तार साहब, वन लास्ट फाइनल क्वेश्चन, शहबाज शरीफ साहब को इन्विटेशन आएगा? हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं ट्रंप साहब के साथ, या इतने भी गुजारा करें? नहीं, इस पे बात हो रही चाहिए, हो रही बात। अब मैं नहीं समझता कि वो अगर ये बात ठीक अच्छी होगी या गलत होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को फेस करना इतना आसान नहीं है। yes. लेकिन होगा उसके बाद जब गाजा और यूक्रेन सेटल हो जाएगा। लेकिन बात हो रही है, व्हाइट हाउस इज कम्युनिकेटिंग विद द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। मेरे ख्याल में जो इसहाक डार साहब ने भी इस चीज की बात की है, लेकिन इससे पहले भी बात हो रही थी। मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही थी टू कम मीट डोनाल्ड ट्रंप, इस पे बात चल रही थी। ये बिल्कुल मुझे भी पता चला है, कैपिटल हिल से पता चला। मैं भी पिछले हफ्ता डेढ़ मैंने भी कैपिटल पे बड़ा गुजारा। मैं तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफा जाता रहा। लेकिन एक बात हो रही है इस चीज की, शहबाज शरीफ शुड कम यूएस एंड मीट डोनाल्ड ट्रंप। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।